हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द निम्बस ऑन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सभी सेफ हैं, सुरक्षित हैं। एंड आई होप कि अभी तक जितने भी वीडियोस आ चुकी हैं टिल सो फार, हमारी जितनी भी एचपीजी की सीरीज चल रही है वो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है। और जितने भी हमने अभी तक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ आर्ट से जो भी इंपॉर्टेंट थे, जो हमने डिस्कस किए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, रेलिवेंट चीज़ें मैं आपको बताई हैं, वो आपने अच्छे से नोटअप की होंगी। एंड आगे किसी भी तरह का आपको डाउट लगता है, जैसे कि मैं आपको कहता रहता हूँ, कोई भी डाउट्स अगर आपके माइंड में है, सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो आज के इस पार्ट में चैप्टर में इस पार्ट में इस वीडियो में जो है एक नया चैप्टर हम जो है स्टार्ट करेंगे आज गवर्नमेंट सर्वे का, दैट इज चैप्टर 8 एंड दैट डील्स विद वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। चैप्टर 8, इससे पहले के पार्ट में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो कवर किया है एंड आई होप आप सब ने जो है वो वीडियोस देखी हैं। चैप्टर 7 में से हमने अ, जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड एपीकल्चर, वो सब हमने जो है वो इन सब की बात की थी। और ये सारे के सारे जो है एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी प्रीवियस पेपर अगर आपने देखे होंगे। सो इस चैप्टर 7 की जितने भी वीडियोस बनी हैं टिल सो फार, उसको आपने अच्छे से जो है वो देख लेना है। हर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपने अच्छे से नोट कर लेना है। सो आइए आज स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर का, तो चैप्टर नंबर 8 और दैट डील्स विद वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट इन एचपी। सो सबसे पहला फैक्ट इसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार कह रही है कि 20 जनवरी 2021 तक आउट ऑफ 55,279 हैबिटेशन, अगर इतनी हैबिटेशन की बात करते हैं तो 33,752 हैबिटेशन को फुली कवर किया जा चुका है एंड दे आर गेटिंग द वाटर ग्रेटर देन 55 लीटर पर कैपिटा डे। एंड 21,527 को जो है पार्शली कवर किया गया है एंड दे आर गेटिंग द वाटर लेस देन 55 लीटर पर कैपिटा डे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज लीस्ट प्रोबेबिलिटी की इस तरह के फैक्ट कुछ पूछे जाएं, बट लेकिन यू शुड नो। एंड उसके बाद जो है वो अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम की बात करते हैं, तो इसके तहत जो है वो 61 टाउन्स ऐसे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जिनको पानी प्रोवाइड किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। और 59 टाउन्स ऐसे हैं जिनको पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जल शक्ति विभाग के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। और शिमला टाउन है, देखिए वहाँ पे जो वाटर फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है दैट इज जल प्रबंधन बोर्ड, ये आपने ध्यान रखना है। परवाणु टाउन है, उससे जो है वो हिमुडा जो है वो मेनली कंट्रोल करता है। परवाणु टाउन की जो वाटर पार्ट है दैट इज कंट्रोल बाई हिमुडा। तो इनका तो आपने मेनली यहाँ से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं स्कीम के बारे में, जल जीवन मिशन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये स्कीम लॉन्च की गई है भारत सरकार की तरफ से अगस्त 15 2019। इस स्कीम के तहत जो है वो जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं उनको जो है वो टैप कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसी स्कीम के तहत अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो कह रहे हैं कि जुलाई 2022 तक जो है वो सभी के सभी जितने भी रूरल हाउस होल्ड है उनको जो है वो पानी की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी, फुल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। और अभी तक हम बात करते हैं तो आउट ऑफ 17 लाख हाउस होल्ड, 12 लाख ऐसे जो है वो उनको ऐसे हैं जो है हाउस होल्ड हैं जिनको जो है वो फुल हाउस टैप कनेक्शन प्रोवाइड किए जा चुके हैं 1 जनवरी 2021 तक की अगर हम बात करते हैं। तो जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ है और ये कुछ फैक्ट हैं इनका आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इरिगेशन की। देखिए इरिगेशन से आप यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रो की, अगर हम बात करते हैं हाइड्रो पोटेंशियल की बात करेंगे कि हमारी हिमाचल प्रदेश की हाइड्रो पोटेंशियल कितनी है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार हमारी हिमाचल प्रदेश की जो है इरिगेशन पोटेंशियल कितनी है। सो इरिगेशन की अगर हम बात करते हैं तो आउट ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया दैट इज 55.67 लाख हेक्टेयर, जैसे कि आपको पता है स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर हम टोटल जोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं उसमें से 5.83 लाख हेक्टेयर ऐसा एरिया है जो कि अंडर कल्टिवेशन आता है। एंड अगर हम अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल की बात करते हैं दैट इज 3.35 लाख हेक्टेयर, और उसमें से कह रहे हैं कि 0.50 लाख हेक्टेयर ऐसा है जो कि मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंडर लाया जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं। और 2.85 लाख हेक्टेयर ऐसा है जो कि आपके पास माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो लाया जा सकता है, इतना हेक्टेयर लैंड। ये बात करें दिसंबर 2020 तक की हम बात करते हैं तो इतना जो है वो ये जो है वो इतना हेक्टेयर जो है वो इतना हेक्टेयर लैंड जो है इनको जो है कवर अप किया जा रहा है अंडर द मेजर मीडियम माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत। सो जो मेन प्रोजेक्ट है इरिगेशन प्रोजेक्ट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर बात करते हैं मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट की तो ये ध्यान रखना है शाह नहर प्रोजेक्ट है, कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इसके अंदर जो है जो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है दैट इज 15,287 हेक्टेयर लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसे कंप्लीट किए जा चुके हैं।
और कुछ ऐसे मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि चंगेर एरिया है बिलासपुर में, और आपके पास सिद्धाथा एरिया है कांगड़ा में, और बल्ल वैली है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, बल्ल वैली लेफ्ट बैंक, उसे जो है वो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर जो है कवर अप किया जा रहा है, और ये भी कंप्लीट हो चुके हैं, और इनके रिस्पेक्टिव एरियाज जो है दिए हैं कितना हेक्टेयर लैंड है, और जिनको जो है कवर अप किया जा रहा है अंडर दिस प्रोजेक्ट, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद फीना सिंह हाइड्रो, सॉरी नॉट हाइड्रो, फीना सिंह, ये आपके पास मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये कहाँ पे है, किस जगह पे है और किस जिले में है, तो कांगड़ा में है, कांगड़ा में नूरपुर में है, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, फीना सिंह मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। और नदौन एरिया में भी जो है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और नदौन आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है। There is a target of 1000 hectare area for the year 2021 under the major and medium irrigation, and against which 700 हेक्टेयर जो है वो उसको अचीव किया जा चुका है दिसंबर 2020 तक। तो आपने इन सब फैक्ट का, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं, इरिगेशन से हम बात करते हैं, तो ये आपने जो है वो इन सब पार्ट्स का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की। जैसे कि आपको पता है हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो निरंतर प्रयास करती रहती है प्लास्टिक को इरेडिकेट करने के लिए, और ये आपने ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट कब आया था, 1995 में, और इसी एक्ट के तहत जो है वो अलग अलग डिफरेंट टाइम पर जो है वो हमारी हिमाचल की सरकार जो है वो प्लास्टिक को जो बैन करती रहती है, और प्लास्टिक को रेडिकेट करने के लिए जो है वो स्कीम्स जो है वो लेके आती रहती है, नोटिफिकेशन जो है वो लेके आती रहती है। सो आपने ध्यान रखना है। देखिए रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च किया गया है प्लास्टिक को रेडिकेट करने के लिए, एचपी बाई बैक सिंगल यूज प्लास्टिक, और ये कब मेनली इस स्कीम को लॉन्च किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा है। 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी 2019 में, ये थी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी, तो ये आपने यहाँ ध्यान रखना है, महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, और इस स्कीम के अंदर जो है आपके पास प्लास्टिक को रेडिकेट करना है, टू रेडिकेट द सिंगल यूज एंड नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट, एंड जो है वो स्कीम के तहत जो है वो जो प्लास्टिक ली जाएगी वो ली जाएगी 75 पर केजी के हिसाब से, 75 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से प्लास्टिक को जो है लिया जाएगा। सो इस तरह से आपने ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्लाइमेट चेंज एंड स्टेप्स टेकन बाई एचपी, मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर किस तरह के जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो एक्शन ले रही है, और क्लाइमेट चेंज भी एक इशू है और बहुत सा नुकसान होता है। देखिए कई जगह पे ड्रॉट एरियाज जो है वो बन चुके हैं, कई जगह पे जो है मेनली ऐसे भी हैं जहाँ पे बादल फटते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो मेनली सरकार जो है वो ध्यान दे रही है, और स्कीम्स जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, रिसेंटली जो है स्टेट नॉलेज सेल बना है ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये सेटअप किया गया मेनली बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एचपी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश में जितने भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो भी इश्यूज, जो क्लाइमेट चेंज इश्यूज आ रहे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो उन सबको यहाँ पे मेनली डील किया जाएगा, और जितना भी नॉलेज गैप है उसको फिलअप किया जाएगा बाई स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट है इनका आपने ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट है अभी सैंक्शन हुआ है अंडर द नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसके हम NAFCC कहते हैं, इज इम्प्लीमेंटेड, एंड अंडर दिस प्रोजेक्ट ड्रॉट प्रोन एरियाज जो हमारे पास है 3 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं सिरमौर के, उनको कवर अप किया जाएगा। ये ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं ऑफ 3 डेवलपमेंट ब्लॉक्स, मतलब जितने भी इन 3 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में जितने भी ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं सिरमौर के, उनको कवर अप किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। और अभी रिसेंटली जो एक प्रपोजल जो था एक प्रोजेक्ट के लिए जो है वो दिया था, और प्रपोजल जो था वो अंडर द नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज सेम था, और मेनली इस प्रोजेक्ट का नाम जो था दैट इज रिड्यूसिंग द ग्लेशियर आउटबर्स्ट एंड फ्लड रिस्क इन पार्वती वैली ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भी लेके आया जो है लेके आई है हिमाचल प्रदेश की सरकार, एंड इसे भी रिसेंटली अप्रूव किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है इसका। आगे बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रूरल लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिसे BCR-LIP हम यहाँ पे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम बात करते हैं। इसे भी रिसेंटली अप्रूव किया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रूरल लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, मतलब रूरल के जो लोग हैं उनकी जो है लाइवलीहुड पे मेनली उनको जो है वो इम्प्रूव करना है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर मेनली फोकस किया जाएगा, और बायोडाइवर्सिटी को भी साइमल्टेनियसली जो है कंजर्व किया जाएगा। सो अभी रिसेंटली जो 1 करोड़ तक का जो है वो यहाँ पे असिस्टेंस मिली है। किससे मिली, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि स्कीम के अंडर कहाँ से असिस्टेंस मिली है। दैट इज AFD, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है, FDA भी बोल सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पे मेनली ध्यान रखना है कि ये यहाँ से असिस्टेंस भी मिली है, 1 करोड़ तक असिस्टेंस जो अभी तक मिल चुका है। और जर्मन KFW से भी जो है इसकी अपील की गई थी, लेकिन वहाँ से भी कोई फंड नहीं आया, लेकिन AFD ने जो है वो फंड दे दिया है, तो आपने ये ध्यान रखना है।
उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शन अ प्रोजेक्ट टाइटल capacity building of marginal farmers in rural areas of Himachal Pradesh on biotechnological intervention for climate change adoption to ensure sustainable livelihood. Again यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, कीवर्ड आ रहा है, that is sustainable livelihood. So climate change, जो जिस तरह के जो है क्लाइमेट इश्यूज आ रहे हैं और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को डील अप करते हुए जो है एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड की तरफ मेन प्रयास किया जाएगा. रूरल एरियाज पे मेनली फोकस किया जाएगा. जितने भी मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से जो है वो मेनली जो है अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जा सकता है, अपनी बायोडाइवर्सिटी का जो है ध्यान रखा जा सकता है, और उनको जो है सस्टेनेबल तरीके से जो है किस तरह से लाइवलीहुड आप जी सकते हैं, तो उन सब पे मेनली यहाँ पे फोकस किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत. और अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट को जो है मेनली लंबाथाश पंचायत में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा. लंबाथाश पंचायत ऑफ सिराज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट मंडी, इसका आपने यहाँ पे ध्यान रखना है. ये पंचायत का नाम भी यहाँ पे डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्वेश्चन. आगे चलते हैं. देखिए कुछ की इन्वायरमेंटल इशू है इन रूरल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश. कौन कौन से यू शुड नो. जैसे कि नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है, स्प्रिंग है, ये डिप्लेट हो रहे हैं कंटिन्यूसली, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. क्लाइमेट चेंज है, एक इशू है. लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन है. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है. अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है. सोलर वेस्ट मैनेजमेंट है, लोग यहाँ वहाँ कूड़ा फेंकते हैं. वाटर एंड वाटर पोल्यूशन भी है. एनर्जी कंजप्शन भी है. और यहाँ पे मेनली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को जो है मेनली यहाँ पे लाया जा रहा है. लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप जो है वो सोलर जो है वो लाइट यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं अपने घरों में. लाइट जो है वो आपको बाई द यूज़ ऑफ सोलर पैनल्स थ्रू आप ला सकते हैं. तो उसके थ्रू भी अवेयर किया जा रहा है. अलग अलग जो है सरकार की तरफ से जो है स्कीम्स लाई जा रही हैं, सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है. तो कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं इस तरह के, आप कह सकते हैं रूरल एरियाज में. और इससे मिटिगेट करने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन इश्यूज को जो है डील करने के लिए मॉडल इको विलेज स्कीम लेके आ रहा है हिमाचल प्रदेश की सरकार, जिसमें कुछ विलेजेस को जो है वो इको फ्रेंडली बनाया जाएगा और उनको लोग वहाँ के लोगों को अवेयर किया जाएगा विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कि उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो है मेनली बात होगी. और साथ साथ में ये है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली वो चीज़ें जो हो, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो बट इन्वायरमेंट की तरफ मेनली यहाँ पे फोकस किया जाए कि इन्वायरमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो. तो मतलब डेवलपमेंट हो लेकिन इन्वायरमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आगे बात करते हैं. मेन सा जो विजन है, देखिए, टू डेमोस्ट्रेट द विलेजेस एज मॉडल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट based on environmentally responsible individual and collective action for the reducing the human ecological footprint 50% तक कम करना है, एंड थ्रू द जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो इस तरह का मेन विजन है स्कीम का, एंड ऑब्जेक्टिव इस तरह से जो है मिलता जुलता ऑब्जेक्टिव. तो आपने इस पर्टिकुलर पार्ट का ध्यान रखना है कि इस तरह से जो है वो मॉडल इको विलेजेस का स्कीम जो है वो मेरी सरकार जो है लेके आई है. आगे बात करते हैं. बायोमिथेनेशन प्लांट अभी रिसेंटली ओपन किया गया है, सेटअप किया गया है. कहाँ किया गया है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज कुफरी शिमला. सो डिपार्टमेंट ने अभी सेटअप किया है 2.5 MTPD बायोमेथेनेशन प्लांट यूजिंग द हॉस्ट एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम द होटल्स एंड रेजिडेंशियल जो एरियाज है वहाँ से जो है, और वहाँ से जो है वो बायोगैस को जनरेट किया जाएगा, बायो CNG. एंड कहाँ पे मेरी सेटअप किया गया है, दैट इज कुफरी शिमला. ये आपने मेरे यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है. सो आज इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे. ये चैप्टर जो है मेरे लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में खत्म हो चुका है. नेक्स्ट चैप्टर हम फिर डील करेंगे नेक्स्ट अपने वीडियोस में. सो अभी तक किसी तरह का भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर.